कैरेबियन प्रीमियर लीग में इमाद वसीम वो सही टॉक ऑफ द टाउन बने हुए हैं और अपने 2 मैचेस की वजह से। 2 पिछले जो मैचेस, इनफैक्ट पिछला नहीं उससे पिछले 2 मैचेस इमाद वसीम ने के साथ 2 ऐसे अजीबोगरीब एपिसोड हुए हैं कि इमाद वसीम की बॉलिंग एक तरफ, बैटिंग एक तरफ, सब हर कोई यही बात कर रहा है कि यार ये हुआ क्या। पहला इंसिडेंट वो हुआ जनाब ट्रिनिडागो नाइट राइडर्स की जो टीम है उसके अगेंस्ट, ठीक है, फैल्कन्स के लिए इमाद वसीम खेलते हैं। सेकंड इनिंग्स 10वां ओवर चल रहा था, सुनील नारायण बॉलिंग कर रहे थे, इमाद वसीम बैटिंग करने आए हैं। कुछ 60-65 गेंदें रह गई थी और इतने ही रन थे। इमाद वसीम जनाब बैटिंग करने आए हैं और बॉल खेलते हुए इमाद वसीम का इनसाइड एज होता है, बॉल लगती है पैड के ऊपर। सुनील नारायण अपील करते हैं एलबीडब्ल्यू की, अंपायर कहता है नॉट आउट। नारायण अपने कप्तान पोलार्ड को कहता है रिव्यू ले ले गुरु, मुझे आउट लग रहा है। अच्छा जी, रिव्यू ले लिया गया। सर रिव्यू में साफ नज़र आ रहा है कि इनसाइड एज हुआ है और नॉट आउट है पक्का। थर्ड अंपायर ने आउट दे दिया। रिव्यू नजर आ रहा है, साफ क्लियर कट इनसाइड एज नजर आ रहा है, थर्ड अंपायर ने आउट दे दिया। वहां जनाब जिसे कहते हैं पड़ गया रोला, क्योंकि वो रिप्ले था वो तो सब ने देखा। कर्टली एम्ब्रोज असिस्टेंट कोच फैल्कन्स के, वो तो डग आउट से उठ के बाउंड्री लाइन पे खड़ा था भाई साहब। और कर्टली एम्ब्रोज आपको पता है लंबा तड़ंगा, और वो गुस्से में लगा हुआ था, जो उसको समझ आ रही थी जो भी बोल रहा था बस, लेकिन वो ठीक ठाक किस्म का बोल रहा था। अच्छा, इमाद वसीम अंपायर्स के साथ इंगेज हुआ कि अन्नी रियो ये कौन सा आउट है, इतना बड़ा इनसाइड एज हुआ है, क्योंकि इमाद वसीम तो साफ बता रहा, वो मतलब अपने पार्टनर को भी बता रहा है, अंपायर्स को भी बता रहा है कि इनसाइड एज हुआ है, अभी तुम्हें वो थर्ड अंपायर दिखा देगा यार, तुम ज़्यादा इतनी टेंशन ना लो। और जब थर्ड अंपायर ने देख कर भी आउट दे दिया, इमाद वसीम के भी भाई साहब तोते उड़ गए। बाकी किसी के क्या उड़े थे, इमाद वसीम के अपने तोते उड़ गए कि ये कैसे आउट दे दिया मुझे। इस सारे एपिसोड को ना कुछ 12 मिनट लगे, क्योंकि बाद में इमाद वसीम को बुला लिया गया वापस। हाँ, बाद में इमाद वसीम को वापस बुला लिया गया है। इमाद वसीम जब वापस आए हैं बैटिंग करने, तो पोलार्ड और उसकी जो आर्मी थी वो हम दोनों अंपायरों के सर पे चढ़ गई कि ये क्या, कौन ये थर्ड अंपायर ने आउट दे दिया तो बुला कैसे वापस लिया, ये वो। सर 12 मिनट तकरीबन इस सारी एपिसोड में लग गए और इवेंचुअली इमाद वसीम वापस आ गए बैटिंग करने, और उन्होंने की भी बैटिंग। और उन्होंने कोई, मेरा ख्याल है कोई इमाद वसीम ने कोई 35-36 रन भी किए। विनिंग रन जो हैं वो भी इमाद वसीम के बल्ले से ही आए। ये है पहला एपिसोड जो कि अजीबोगरीब किस्म का है। अब फैंस इन दोनों एपिसोड्स पे क्या कहते हैं मैं आपको बताता हूँ आगे चल के। अब दूसरा एपिसोड सुनो, वो इससे पिछले मैच में हुआ, वो था इनके सेंट लूसिया किंग्स के अगेंस्ट। इमाद वसीम ने ना तकरीबन कोई गेंदें खेली 10-11, ठीक है। और अगर आप इमाद वसीम की वो 10-11 गेंदें खेलने का जो स्टाइल था वो देखें ना, तो आप अपना सर पकड़ के बैठ जाओगे कि यार सीपीएल तो T20 लीग है, इमाद वसीम टेस्ट क्रिकेट क्यों खेल रहा है। ओ यस, इमाद वसीम डिफेंस T20 है। रॉस्टन चेज बॉलिंग कर रहा है, एक वो दूसरा स्पिनर था वो बॉलिंग कर रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि बॉल कोई 1-2 मीटर स्पिन हो रहा हो, ऑड बाउंस हो रहा हो, कोई नीचे रह रही हो, कोई ऊपर रह रही हो, नथिंग व्हाटसोएवर। इमाद वसीम टोक और इवेंचुअली इमाद वसीम ने 10वीं-11वीं गेंद के ऊपर मिड ऑफ पे कैच दे दिया रॉस्टन चेज की गेंद के ऊपर। वो लोगों का ना भेजा फ्राई हो गया भाई कि ये इसने क्या किया है। अब इमाद वसीम से रिलेटेड ये जो दोनों एपिसोड हुए हैं ना, मतलब वो चलो दूसरा वाला तो फिर भी कुछ बंदा कहता है, पहले वाला तो माइंड बैफलिंग है यार जो इमाद वसीम ने किया। मतलब आप T20 लीग खेल रहे हैं, आप जिसे कहते हैं, ठीक है, आपके 3-4 आउट हो गए हैं, बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप जाकर टोक कर दें। भैया सिंगल तो बड़े आराम से निकल सकता है T20 लीग में, क्योंकि आपने फील्डर पीछे होते हैं, आपके गैप शैप आपको मिल जाते हैं इजीली, आप थोड़ी मनूवरिंग कर लेते हैं, इम्प्रोवाइजेशन कर लेते हैं। और इमाद वसीम तो ठीक ठाक किस्म के टुल्ले भी लगा लेता है, लेकिन इमाद वसीम ने 10-11 गेंदे टोक सही जिसे कहते हैं डिफेंसिव शॉट। और अगर कोई थोड़ा बहुत भारी शॉट खेलने की कोशिश भी की तो वो सीधा फील्डर के हाथ में, और वो ज़्यादा थी नहीं, 1-2 मरतबे ट्राई की, तो ये नहीं समझ में आई। अब उसके ऊपर कुछ लोग कहते हैं कि भैया वहाँ चलती है फिक्सिंग फुल टाइम दबा कर सीपीएल में, आपको नहीं पता। मैं सोशल मीडिया पे पढ़ रहा था, ज़्यादातर लोगों का यही था, उनको जिसे कहते हैं पक्का यकीन बैठा हुआ था कि ये यहाँ पर कोई फिक्सिंग और उस तरह की कोई गेम डली है इन दोनों इंसिडेंट्स में। ये आप जाकर अगर चेक करें ना सोशल मीडिया के ऊपर इन दोनों इंसिडेंट से रिलेटेड लोग क्या बात कर रहे हैं, तो लोग तो, मैंने तो कई कमेंट्स पढ़े हैं, वो कहते हैं ये तो जुए का अड्डा है भाई सीपीएल, ये तो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमा रहे हैं हर कोई, जिसे कहते हैं प्लेयर्स भी, फलाने भी, टमकाने, फ्रेंचाइज वाले, दिस दैट, वो लोग इस किस्म की बातें कर रहे हैं। अच्छा है या नहीं है,
मैं नहीं कहता कुछ, क्योंकि यार प्रूफ्स हैं नहीं तो बिला वजह में इल्ज़ाम लगाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन मैं आपको वो बता रहा हूँ जो लोग सोशल मीडिया के ऊपर बात कर रहे हैं। यार दूसरा इंसिडेंट तो वाकई ठीक है, ऑड है कि यार इनसाइड एज जो है थर्ड अंपायर ने आउट दे कैसे दिया, मतलब साफ क्लियर कट इनसाइड एज नज़र आ रहा है। और स्पाइक जो है वो मतलब ऐसे लगता है रेक्टर स्केल के ऊपर कोई 20 का जलजला आया है। इतने बड़े बड़े स्पाइक्स, मतलब इतना बड़ा स्पाइक था, इतना इम्पैक्ट वाला स्पाइक आपको नज़र आता है। जैसे ये विराट कोहली का भी हुआ ना LBW सेकंड इनिंग्स में बांग्लादेश के अगेंस्ट, वो आपने स्पाइक देखा था, बिल्कुल माइनर सा है। आप ये समझो कि उस माइनर से स्पाइक को ना आप 1000 से मल्टीप्लाई कर लो या 10,000 से मल्टीप्लाई कर लो, इतना बड़ा स्पाइक था जब इमाद वसीम का बैट लगा, लेकिन थर्ड अंपायर ने आउट दे दिया। वो नहीं कुछ समझ में आई। उससे पीछे इमाद वसीम 10-11 डॉट बॉल्स खेल गया, वो नहीं समझ में आई। तो आई रियली डोंट नो कि पता नहीं इमाद वसीम का कसूर है, इनकी टीम की किस्मत ख़राब है या मल्लालम क्या चक्कर है। पहला मैच तो वो हार गए किंग से, सेंट लूसिया किंग से, लेकिन TKR से वो मैच जीत गए हैं फैल्कन्स वाले। तो यार अब आई रियली डोंट नो अब इन दोनों एपिसोड्स के बारे में क्या कहा जा सकता है। जिसने ये दोनों एपिसोड्स देखे हैं, यार तुम लोग बताओ, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आप लोग इसके ऊपर क्या देखते हो। आपको क्या कोई शक वक पड़ता है, मतलब समझ रहे हो ना, है मनी भाई का कोई आपको शक वक पड़ता है, या क्या उसको कहेंगे कि दो एक्सट्रीम बेवकूफ़ियाँ हमने देखी, एक इमाद वसीम की तरफ से और दूसरा थर्ड अंपायर की तरफ से। मतलब आप इस दोनों एपिसोड्स के बारे में क्या, मतलब आपकी क्या राय है, मुझे ना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।